अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस मुल्क में मुसलमानों ने तकरीबन 1000 साल से ज़्यादा हुकूमत की है, लेकिन कभी आपने नहीं देखा होगा कि जिस तरह से 1857 में पूरे मुल्क ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत का अलम बुलंद कर दिया, उस तरह से कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़ बगावत का अलम बुलंद नहीं किया। जानते हैं क्यों? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा भारत, हमारा ये हिंदुस्तान, ये इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर मजहबी जज्बात को बहुत ज़्यादा हसास अहमियत है, यानी धार्मिक भावनाओं को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम्स एंड न्यूज़, आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसे हम शॉर्ट में ईमान कहते हैं, और ये है एपिसोड नंबर 5, जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार। चलिए आज हम 1857 के मुतालिक बात करते हैं। दोस्तों, 1857 की जो जंग है, यानी इसको 1857 की जंग को अंग्रेज़ों ने जो गदर का नाम दिया, जो म्यूटिनी का नाम दिया, या फिर अंग्रेज़ी में कहीं उसको रेबेलियन कहा, ये एक इतना फैला हुआ मौजू है कि मैं शुरू तो कर सकता हूँ लेकिन इसका पूरा अहाता नहीं कर सकता। लिहाजा हम आपको बहुत से इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे, बहुत मुमकिन है कि कुछ अहम चीज़ें छूट भी जाएं। चलिए हम आपके सामने तारीख़ को रखना शुरू करते हैं। बात शुरू होती है मेरे दोस्तों 1857 में 29 मार्च 1857, यानी 29 मार्च की यह बात है। कलकत्ता में बारकपुर नाम की एक जगह थी जहां पर 34th ब्रिटिश इन्फेंट्री थी। 34th ब्रिटिश इन्फेंट्री थी जहां पर मंगल पांडे नाम के एक सिपाही थे। अब आपको ये वाक़या बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 1857 की जो बगावत हुई, 1857 का जो गदर था, जो ये बगावत थी, ये पूरे मुल्क में मुहित थी, ये पूरे मुल्क से ये बगावत हुई थी। और क्या इसके असबाब थे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपसे कहा था कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर धार्मिक भावनाओं को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। यहाँ पर मजहबी जज्बात को बहुत ही हसास नज़र से देखा जाता है, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस बात को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। मुग़लों ने 1000 साल, मुसलमानों ने 1000 साल इस मुल्क पर हुकूमत की थी, लेकिन कभी इन्होंने लोगों की धार्मिक भावनाओं और मजहबी जज्बात को नज़रअंदाज नहीं किया था मेरे दोस्तों। लेकिन गलती हो गई अंग्रेज़ों से जब इन्होंने इनके मजहबी जज्बात के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। बहुत सारे असबाब बयान किए जाते हैं। ताल्लुकदारों और तहसीलदारों और जागीरदारों की ज़मीनें ज़ब्त कर ली गई हैं, और उसके बाद लोगों के साथ बदतमीज़ियाँ, शहंशाहों के साथ, बादशाहों के साथ, नवाबों के साथ बदतमीज़ी की जाती थी। उनके साथ वो बादशाहों वाला प्रोटोकॉल नहीं इख्तियार किया जाता था, और आवाम के साथ तो इनका तैश और ही ज़्यादा बढ़ गया था। ये नशे में इतने चूर हो गए थे कि इन्होंने यहाँ के लोगों की धार्मिक भावनाओं तक को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। 1806 में ही कहा जाता है कि एक बगावत हुई थी वेल्लोर में, जिसकी अहम वजह यह थी कि वहाँ यूनिफॉर्म को बदलने की बात की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि मुसलमान दाढ़ी नहीं रखेंगे, हिंदू तिलक नहीं लगाएंगे, कानों में बालियाँ नहीं रखेंगे, और अपनी मजहबी अपना जो मजहबी लिबास है, वो जो धार्मिक वेशभूषा है, उसको इख्तियार नहीं करेंगे। सती प्रथा पर ब्रिटिश राज का हमला होता है, और अंग्रेज़ों ने कि इसी तरह से कई सारे हिंदू मुस्लिम के रसूम और रिवाजों पर हमला कर दिया। बात चलते चलते यहाँ तक आती है कि 1857 में एनफील्ड P53 नाम की एक नई राइफ़ल आती है। इस राइफ़ल के मुतालिक ख़बर यह आती है कि इसमें जो कारतूस इस्तेमाल किया जाता है, उस कारतूस को ज़बान से काट कर उसे बंदूक में भरना पड़ता था। और फिर कारतूस के मुतालिक ये ख़बरें आती हैं कि जो वो कारतूस है, उसको जो सील किया गया है, वो गाय की चर्बी या खिंजीर की चर्बी यानी सूअर की चर्बी से सील किया गया है। लिहाजा इससे मुसलमान और हिंदू दोनों का धर्म भ्रष्ट होता था, दोनों के मज़हब पर हमला होता था। लिहाजा इससे सिपाहियों के अंदर बड़ी हद तक बेचैनी फैल गई, और ये बेचैनी सिर्फ किसी एक जगह पर नहीं थी। अब आइए चलते हैं बारकपुर कलकत्ता के उस वाक़े पर जहां मंगल पांडे का हम जिक्र कर रहे थे। 29 मार्च का ये वाक़या है मेरे दोस्तों। 29 मार्च से पहले इस तरह की सारी खबरें आती हैं। मंगल पांडे किसी तरह से इन सारी खबरों की
تصدیق کر لیتے ہیں اور پھر غصے میں آ کر انگریزی جنرل پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے اوپر مقدمہ چلتا ہے اور منگل پانڈے اور ان کے جو کمانڈر تھے، ان کی بٹالین کے جو کمانڈر تھے ایشور پرساد، دونوں کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے۔ اب یہ منگل پانڈے کی پھانسی کی خبر پورے ملک میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی ملک میں بغاوت کی لہریں شروع ہو چکی تھی۔ روٹی تحریک، روٹی موومنٹ نام کی ایک تحریک شروع ہو گئی تھی، جہاں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں لوگ بھاگ بھاگ کر جاتے تھے اور ایک گاؤں سے دوسری گاؤں تک روٹی پہنچائی جاتی تھی، کبھی کبھی چاول پہنچائے جاتے تھے۔ کیا میسیجنگ ہوا کرتا تھا، کیا کوڈنگ، کیا ڈی کوڈنگ ہوا کرتی تھی، اس کو آج تک کوئی بھی کریک نہیں کر پایا ہے۔ لہٰذا ہوتا یہ ہے میرے دوستو، الہ آباد کا ایک خاص واقعہ قابل ذکر ہے، جہاں مولانا سرفراز علی کی خاص تقریر کا بہت خاص ذکر کیا گیا ہے۔ مفتی ظفر کریم ایک مفتی ہوا کرتے تھے، ان کے گھر پر الہ آباد میں ان کے گھر پر ہندو اور مسلمان سب کو جمع کیا جاتا ہے۔ 1 مئی کی تاریخ تھی، وہاں پر مولانا سرفراز علی نے اتنا زبردست بیان کیا، لوگوں کے اندر غیرت جگائی۔ ہندو اور مسلمان دونوں اس وقت وہاں موجود تھے، دونوں کے اندر غیرت جگائی، جس کے نتیجے میں دونوں نے ایک آواز میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کی حامی بھری، اور پھر وہاں خوب نعرے بازی ہوئی۔ ہندو بھائیوں نے اپنے نعرے لگائے، مسلمانوں نے اپنے نعرے لگائے۔ لہٰذا پورے ملک میں ایک تاریخ طے ہوتی ہے، اور تاریخ طے ہوتی ہے 31 مئی۔ 31 مئی کو تاریخ طے ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی لاوا پھٹ پڑتا ہے۔